Assalamualaikum. Welcome to the third lecture. आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग टेक्निक्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन फार्म्स डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इरिगेशन सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स को हमने डिस्कस किया था, राइट। अभी हम लोग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। इरिगेशन सिस्टम के क्या टेक्निक्स हैं, किसी भी फार्म के अंदर या क्रॉप्स को पानी देने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो कौन कौन सा हमारे पास होता है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर हमारे पास जो मेन बेसिक टाइप्स होती हैं, टेक्निक्स जो होती हैं, उसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहला आता है सरफेस इरिगेशन मेथड। ठीक हो गया। दूसरा आपका आता है मैनुअल टेक्निक या मैनुअल इरिगेशन मेथड। ठीक हो गया जी। तीसरा आपका इम्पोर्टेंट आता है ऑटोमेटिक इरिगेशन मेथड। फिर आपका आता है स्प्रिंकलर, राइट। ये नाम आपने सुने होंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। फिर आपका आता है ड्रिप इरिगेशन मेथड। देन आपका आता है सब सरफेस इरिगेशन। ठीक हो गया, सब सरफेस इरिगेशन। और एक लास्ट है आपका SPATE, स्पेट इरिगेशन बोलते हैं, स्पेट इरिगेशन। ठीक हो गया जी। अब इसमें जो है हम लोग इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे जो हमने प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करना है वो आपका है, लेट मी फर्स्ट हाईलाइट दिस। सबसे पहला आप क्या हो गया, सरफेस इरिगेशन। दूसरा आपका मैनुअल इरिगेशन। फिर आपका आ गया ऑटोमेटिक इरिगेशन। फिर आपका आ गया स्प्रिंकलर इरिगेशन। फिर आपका ड्रिप इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन और स्पेट इरिगेशन। इन सब को हम डिस्कस करेंगे, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारी चीज़ें देख लेंगे। लेकिन सब सरफेस इरिगेशन जो है, इसको हमने, इसके फर्दर भी टाइप्स हैं, इनको हमने डिटेल में पढ़ना है, सही है। इसके फर्दर और टाइप्स क्या क्या हैं। सरफेस इरिगेशन को फर्दर 3 इंपॉर्टेंट बेसिक टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका आता है सरफेस इरिगेशन में, सबसे पहला आपका आएगा फ्लड, सही है। इसमें हम फ्लडिंग मेथड को यूटिलाइज करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, बॉर्डर इरिगेशन सिस्टम, सॉरी, बॉर्डर इरिगेशन मेथड आपका हो गया। और थर्ड एंड लास्ट क्या है आपका, फेरो, FURROW। ठीक हो गया, फेरो इरिगेशन मेथड। सॉरी मेथड, METHOD। ठीक हो गया।
ये आपके हो गए किसके टाइप्स, आपके अल्लाह वाला करे सरफेस इरिगेशन के 3 टाइप्स। ठीक है, तो इसमें जो है वेट असल में पेन टेप के साथ मैं थोड़ा न्यू हूँ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हैंडल कर लेंगे। फ्लडिंग मेथड हो गया, बॉर्डर इरिगेशन मेथड हो गया, और फरो इरिगेशन मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड आपके किसके हो गए, आपके सरफेस इरिगेशन के जो मेथड हैं उसके अंदर फर्दर जो 3 मेथड आपके हैं वो आपके this one flooding method, second one is border irrigation, and then furrow irrigation method, 3 methods। सही है, ये 3 मेथड आपके हो गए। ये तीनों मेथड आप इनको हम डिस्कस कर लेंगे तीनों को। उसके बाद जो है ना आपका जो फ्लडिंग मेथड है इसको फर्दर और उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो उनको खैर हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उनके नाम जो है ना हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। फ्लडिंग मेथड को फर्दर हम लोग और कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फ्लडिंग मेथड को हम 2 मेथड्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है सॉरी एक आपका है वाइल्ड फ्लडिंग, और दूसरा आपका होता है कंट्रोल्ड फ्लडिंग। ठीक हो गया, ये फ्लडिंग के टाइप्स। अब वाइल्ड फ्लडिंग को फर्दर डिवाइड किया गया है कुछ और फर्दर टाइप, सॉरी कंट्रोल्ड को फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपके जो कंट्रोल के पार्ट्स वो यहाँ पे लिख लेते हैं। आपके फ्लडिंग के 2 टाइप्स हो गई। सही है, फ्लडिंग का ये हो गया। कंट्रोल को हमने फर्दर फिर डिवाइड किया हुआ है, लेट मी काउंट देम, 6 फर्दर कैटेगरीज में, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, तो कंट्रोल फ्लडिंग में पहला हमारा टाइप आता है फ्री फ्लडिंग। सही है, दूसरा हमारा आता है कंटूर फ्लडिंग। तीसरा आपका आता है बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग, और फिर आपका आता है फोर्थ चेक फ्लडिंग, और फिफ्थ आपका आता है बेसिन फ्लडिंग, और सिक्स्थ आपका आता है ज़िग-ज़ैग फ्लडिंग। ठीक हो गया जी, ये आपके हो गए मेन बेसिक टाइप्स टेक्निक्स। तो इसके अंदर जो है ना सरफेस इरिगेशन, मैनुअल इरिगेशन, ऑटोमेटिक इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, स्पेट इरिगेशन, ये हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, और इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, यूज कहाँ पे, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देख लेंगे। बाकी ये सरफेस इरिगेशन जो है इसके अंदर 3 जो टाइप्स हैं, फ्लड मेथड, बॉर्डर इरिगेशन मेथड या फरो इरिगेशन मेथड, इनको भी डिटेल में पढ़ लेंगे। इनके कुछ और नाम भी हैं, ये भी आप याद रख लें, ताकि वो दूसरा कोई वर्ड इसकी जगह पे यूज होता आप कंफ्यूज ना हो।
जो फ्लडिंग मेथड है इसको हम एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इसको किसी और कलर से लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको हम बेसिन मेथड भी बोलते हैं, नाम से शो हो रहा होगा। बॉर्डर इरिगेशन मेथड, और बॉर्डर इरिगेशन मेथड का दूसरा नाम है कंटूर इरिगेशन मेथड। तो इसको आप याद रखें, जिससे आपके काफ़ी सारे एमसीक्यूज बन सकती हैं इस फिगर से ही ना। तो इसको आपने याद रखना है। इसको जो टेक्निक्स है ना, टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन फार्म, इसको हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक ही में कर लेंगे तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सरफेस इरिगेशन के जो टाइप्स हैं, फ्लड मेथड, कंटूर मेथड या फरो इरिगेशन मेथड, इन तीनों को डिस्कस कर लेंगे। बाकी रिमेनिंग जो टेक्निक्स हैं उनको हम पार्ट 2 लेक्चर 3 का उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया। तो लेट्स स्टार्ट विद सरफेस इरिगेशन टेक्निक्स। इसके अंदर 3 है, तीनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा है पहला टाइप हमारा इसके अंदर आता है कौन सा हम पहले कर लें, लेट मी चेक इट आउट। अच्छा, बेसिन इरिगेशन सिस्टम या फिर फ्लडिंग इरिगेशन सिस्टम। पहला क्या था हमारा? फ्लडिंग, या फिर इसको और दूसरा नाम क्या देते हैं? बेसिन इरिगेशन सिस्टम या मेथड। ठीक हो गया। तो इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कहाँ पे आप कर सकते हैं फ्लडिंग मेथड को, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए लाजमी है कि आप जहाँ पे कर रहे हैं ना, फील्ड आपका जो है, फील्ड मस्ट बी लेवल्ड, लेवल हुआ फील्ड होना चाहिए, मतलब सीधा फील्ड हो। सही है, आपका फील्ड लेवल्ड होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो है ना, इट इज फेवर्ड बाय मॉडरेट टू स्लो इनटेक सॉइल एंड डीप रूटेड क्लोजली स्पेस्ड क्रॉप्स। ये किस तरह के क्रॉप्स के लिए ये फ्लडिंग या बेसिन इरिगेशन सिस्टम बेहतर रहता है? जहां पे आपका इट इज फेवरेबल और इट इज फेवरेबल फॉर क्रॉप्स जो जिनका क्या हो, रूट्स डीप हो और क्लोजली स्पेस्ड क्रॉप्स। ठीक है, जो क्रॉप्स एक दूसरे के करीब करीब होती है ना, इस तरह की, इस टाइप की क्रॉप्स उनके लिए ज़्यादा बेटर है। और इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका एक और फ़ायदा यह है कि इट इज़ effective मेथड ऑफ लीचिंग salts फ्रॉम सॉइल प्रोफाइल इनटू द डीप ग्राउंड वाटर। इट leaches salts फ्रॉम सॉइल, सॉइल सरफेस पे जो साल्ट होगा ना, साल्ट प्रोफाइल होगा, उसको क्या करता है? इट leaches salt from the soil profile into the ground water, या इसको आप into the
डीप ग्राउंड वाटर कर दो, ठीक है। और उसके अलावा इसमें ये एक और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं। इट इज़ डिफिकल्ट एंड ऑफन infeasible to incorporate the use of modern farm machinery in small basins and or animal cultivation। अब इसमें तो इसमें जो है ना, एक ये चीज़ इम्पोर्टेंट नोट वर्क करने वाली है कि इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है आपकी जब आप इसको जो है ना बेसन सिस्टम के अंदर मॉडर्न मशीनरी वगैरह को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उनका यूज़ करना ना। डिफ़िकल्ट, इसको इस तरह आप लिख सकते हैं कि डिफ़िकल्ट टू इनकॉर्पोरेट, सही है, incorporate the use of modern farm machinery, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस तरह डिफिकल्ट हो तो फिर हमें बाय हैंड या फिर हैंड और एनिमल्स को यूज करना पड़ेगा कल्टीवेशन के लिए, सही है, खेती बाड़ी के लिए। तो ये इसका एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव पॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो है ना, इसमें किस तरह के हम वो बनाते हैं, इमेज में आपको दिखाता हूँ। फ्लडिंग में इसमें हम ये करते हैं कि हमारा जो भी खेत होता है ना, नाम से जाहिर हो रहा है फ्लड, पानी को जो है चैनल से डायरेक्ट आप अपने खेत के अंदर पूरा, लेट्स मेक इट अ बेटर डायग्राम। जैसे मेरे पास ये खेत है, सही है, अब इसमें फ्लडिंग करनी है तो अब इसमें हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना। इस जगह में मैंने इरिगेशन करनी है तो इसमें एक तो ये कर सकता हूँ मैं कि इसके अंदर इस तरह लंबी लंबी चैनल टाइप की मैं चैनल टाइप बना लूँ, और फिर यहाँ पे मैं क्रॉप्स लगा लूँ, सही है। आपने नोटिस किया होगा इस तरह की होती हैं कुछ जगहों में, इस तरह चैनल टाइप बना के यहाँ पे क्रॉप्स लगाते हैं, राइट। क्रॉप्स लगाते हैं इनके ऊपर इस तरह, और इनके अंदर पानी वन बाय वन इनके अंदर पानी दिया जाता है। तो ये आपका कंटूर जो हमने ऊपर जिक्र किया था ना, ये आपका कंटूर मेथड या बॉर्डर इरिगेशन मेथड उसमें आता है, ठीक है। नहीं, अगर आप इस तरह कर रहे हैं कि इसमें लेट्स से आप इसमें इसको इस तरह डिवाइड कर रहे हैं, मैं इस तरह कर रहा हूँ इसको, इस फील्ड के अंदर मैं इस तरह इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, सही है। और इनको फिर इस तरह यहाँ पे बॉर्डर्स बना के ना, फिर बॉर्डर्स बना के फिर मैं पानी इसके अंदर छोड़ देता हूँ, सही है, वन बाय वन इनमें पानी में छोड़ देता हूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका दूसरा टाइप हो गया जिसका हमने जिक्र ऊपर किया था, फर्रो इरिगेशन सिस्टम, FURR। ये आपका हो गया फर्रो मेथड, सही है। लेकिन ये दोनों नहीं करके हम क्या करते हैं, हम फर्रो बनाते हैं और न ही हम बॉर्डर बनाते हैं या कंटूर्स बनाते हैं। हम क्या करते हैं, सीधा पानी को इस फील्ड के अंदर फ्लड जिस तरह सैलाब होता है उसकी तरह हम फील्ड के अंदर ही छोड़ देते हैं। तो आपका हो गया फ्लडिंग या फिर बेसिन इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस आपको अंदाजा हुआ होगा। अब जो दूसरा हमारा मेथड है, पहला तो ये फ्लडिंग हो गया ना, फ्लडिंग या बेसिन इरिगेशन सिस्टम हो गया। अब दूसरा हमारा क्या आता है, दूसरा हमारा आता है फ्लडिंग के बाद किसका हमने जिक्र किया था, दूसरा मेथड
बॉर्डर इरिगेशन सिस्टम, सही है, बॉर्डर या कंट्रोल मेथड। बॉर्डर या फिर कंट्रोल इरिगेशन का मेथड होगा, सही है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लें, इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं। पहला क्या है, एक्सपेंशन ऑफ बेसिन इरिगेशन फॉर क्रॉप्स विच डू नॉट टॉलरेट फ्लडिंग। मतलब इस तरह के ऊपर जो इरिगेशन सिस्टम हमने डिस्कस किया ना, बेसिन इरिगेशन सिस्टम, वहां पे अगर जहां पे फ्लडिंग जो है ना, फ्लडिंग इरिगेशन सिस्टम यूज करने से वो अगर टॉलरेट नहीं हो रहा, टॉलरेट बर्दाश्त हो कहते हैं, सही, वो उसको ओवरकम, इसमें से पानी मतलब बाहर निकल रहा है या इनटॉलरेट हो रहा है, टॉलरेट नहीं हो रहा, तो उस तरह के केसेस में हम क्या करेंगे, जहां पे फ्लडिंग इरिगेशन सिस्टम अप्लाई नहीं हो रहा तो वहां पे हम बॉर्डर्स बनाएंगे, तो उससे आपका इरिगेशन सिस्टम कंट्रोल होगा, इसीलिए इसको कंट्रोल इरिगेशन सिस्टम भी बोलते हैं। या फिर इसमें हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट बॉर्डर्स, जिसे हमने जिक्र किया था ना कि हम मतलब क्या करेंगे, जैसे ये हमारा फील्ड है, इसमें हमने क्या करना है, बॉर्डर या फिर कंट्रोल इरिगेशन सिस्टम करना है, तो हम इस तरह इसको डिफरेंट बॉर्डर्स में डिवाइड कर लेंगे, सही है। फिर इसके अंदर हम पानी, इसको पानी इसके अंदर जाने देंगे 1 बाय 1, ठीक हो गया जी। तो ये आपका क्या हो गया, बॉर्डर या कंट्रोल इरिगेशन सिस्टम हो गया। तो इसके कुछ और पॉइंट्स भी साथ मेंशन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने इसमें इमेज में बनाया, इसमें हम क्या करते हैं, बॉर्डर या कंट्रोल इरिगेशन सिस्टम में लॉन्ग रेक्टेंगुलर और कंटूर्ड, सॉरी इसको कंट्रोल नहीं कंटूर्ड है, सही है, ये हमने इधर गलती की है, कंट्रोल नहीं है ये, बॉर्डर या फिर कंटूर इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं, बॉर्डर और कंटूर इरिगेशन, ठीक हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, लॉन्ग रेक्टेंगुलर एंड कंटूर्ड फील्ड शेप्स, ठीक है, और इनमें स्लोप जीरो होना चाहिए, सही है, स्ट्रेट सीधे फील्ड्स होनी चाहिए, इनमें हम सरफेस इरिगेशन के मेथड्स यूज कर सकते हैं। ये तीनों के लिए वही सेम है कि फील्ड आपका बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। अब इनका जो कोई डायमेंशन जो जनरली गिवन है, फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स width of 6 to 30 मीटर सेपरेटेड बाय बॉर्डर रिजेस। अब ये जो डिस्टेंस है ना, इसका 6 to 30 मीटर का रेंज गिवन है, सही है, इतने के हम स्ट्रिप बना सकते हैं 6 to 30 मीटर्स, और स्ट्रिप बिटवीन रिजेस आर फ्लडेड ड्यूरिंग इरिगेशन। अब ये स्ट्रिप्स बना के जब इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ना, उसके बाद फिर इनके अंदर अलग अलग वो फ्लडिंग मेथड की तरह पानी छोड़ा जाएगा, ठीक हो गया। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बाकी नेक्स्ट जो हमारा थर्ड और लास्ट है सरफेस इरिगेशन सिस्टम के अंदर, थर्ड हमने कौन सा मेथड का जिक्र किया था, थर्ड वाज फरो इरिगेशन सिस्टम, ठीक हो गया जी। अब इसमें जो है ना क्या चीज़ें हैं वो हम मेंशन कर लेते हैं। इसका जैसे ये फिगर हमने बनाया है, इसमें भी इस तरह हम क्या करते हैं, लेट्स फर्स्ट राइट डाउन द पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं, पेज को ऐड कर लेते हैं क्योंकि इसका पेज यहाँ पे एंड हो गया।
तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें आपका फर्स्ट आएगा, फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर फरो इरिगेशन इज, जिस तरफ वाटर का मूवमेंट होना, इसमें हम क्या करते हैं, वी यूजुअली कंस्ट्रक्ट furrows along डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट। वाटर की मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में हम फरोज बनाते हैं डिफरेंट इसमें। इससे वाटर यहाँ से इस पर मूव कर रहा है तो वाटर की डायरेक्शन में ही हम डिफरेंट फरोज बनाएंगे। अच्छा, उसके अलावा मोर लेबर इंसेंटिव देन बॉर्डर एंड बेसिन, और ये मेथड क्या है, एज कंपेयर टू बॉर्डर और बेसिन सिस्टम इट इज मोर इंटेंसिव देन बॉर्डर एंड बेसिन सिस्टम। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये है कि अगर आपके पास स्मॉलर वेटेड एरिया हो तो वो क्या करेगा, दैट कैन रिड्यूस इवापोरेशन लॉसेस को कम कर देगा। सही है, इसका फायदा मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट है। और ये किस तरह के क्रॉप्स के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, वेल एडाप्टेड एंड रिकमेंडेड, या फिर रिकमेंडेड फॉर विच काइंड ऑफ क्रॉप्स, फॉर रो क्रॉप्स। जिस तरह जो कुछ क्रॉप्स होती हैं जो हम रोज में बनाते हैं, सही, जिस तरह ब्लू लाइन्स दिख रही है ना, इस तरह लंबे लंबे रोज में बनाते हैं, उस तरह के लिए ये बेटर रहेगा। ठीक हो गया। तो these were few important points related to furrow irrigation system, और I think this enough। बाकी सरफेस इरिगेशन सिस्टम का हमने पिछले लेक्चर में भी हमने जिक्र किया था कि सरफेस इरिगेशन सिस्टम जो होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे सॉइल की परमिएबिलिटी लो हो या फिर मॉडरेट हो। सही है। अदरवाइज अगर आपकी सॉइल की परमिएबिलिटी हाई है तो आप उस तरह के जगहों में सरफेस इरिगेशन को यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमारे पास और मेथड्स हैं, सब सरफेस इरिगेशन का जिसमें हमने बोला था, या फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, तो और मेथड्स हैं वो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सरफेस इरिगेशन के 3 मेथड्स हो गई, फ्लडिंग, बॉर्डर कंट्रोल और फरो इरिगेशन। सो रिमेनिंग जो आपके मेथड्स हैं, मैनुअल इरिगेशन, ऑटोमेटिक इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन और स्पेट इरिगेशन, इनको हम इसी लेक्चर 3 के पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये अभी इनको डिस्कस कर लेंगे तो हमारा जो लेक्चर 3 काफ़ी लेंदी हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर अप कर लेंगे। तो अभी ये जो लेक्चर 3 का पार्ट 1 है इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो फॉर नाउ गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।